एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और इसी के साथ हम शुरू कर लेते हैं हमारे आज का वीडियो। तो आज का हमारा वीडियो होने जा रहा है क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए उनके इंग्लिश रीडर के बुक से। तो इंग्लिश रीडर की जो आपकी किताब है उससे चैप्टर 3 हम करने वाले हैं। ये चैप्टर 3 है, ये वहां पे मिसप्रिंट है, ये चैप्टर 3 है और इस चैप्टर का नाम है द बैट। हमने चैप्टर 1 और 2 का ऑलरेडी पोस्ट कर दिया। एक जनवरी नाइट था और एक एलर्जी से रिलेटेड एक वीडियो है, एक टॉपिक है, वो था 2nd चैप्टर में। तो उसका हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिया है, उसका भी वीडियो वहां पे पोस्टेड है। तो जाके हमारे चैनल के इंग्लिश के प्लेलिस्ट में आप ये सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। तो प्लीज विजिट आवर चैनल एंड चेक दोस वीडियोस आउट। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हमारे चैप्टर 3 की। तो चैप्टर 3 में है द बैट, नाम है इसका। द बैट मतलब शर्त। तो शर्त लगती है इस कहानी में और ये हमारे इंग्लिश रीडर क्लास 10th के स्टूडेंट्स का चैप्टर 3 द बैट हम देख रहे हैं। इसका हम क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देख लें। एक्सप्लेनेशन वीडियो हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है हमारे चैनल पे, तो जाके उसे आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे इंग्लिश की प्लेलिस्ट में। तो मैं आपको पहले ब्रीफ बता देती हूँ चैप्टर किस बारे में था। तो द बैट एंटोन चेखव के द्वारा लिखा गया है। द बैट शर्त आप बोल सकते हो हिंदी में इसे। इसमें क्या होता है, एक बैंकर है, ठीक है, एक बैंकर है जो क्या है, बहुत ही रिच है, बहुत ही यंग है अभी, और वो क्या करता है, एक शर्त लगाता है। तो ये स्टोरी प्रेजेंट में वो जो बैंकर है वो 70 सालों का हो गया, ठीक है, वो बूढ़ा हो गया है और वो कर्ज से लदा हुआ है। लेकिन वो एक इंस्टेंस, एक घटना याद करता है जब वो यंग हुआ करता था, बहुत ही रिच हुआ करता था, और जब वो क्या होता है अपने आप बोल सकते हैं एक उसके जो जवान था, वो एक जवानी वाली जो एक आप बोल सकते गर्मजोशी होती है, एक जोश होता है, वो उसके अंदर था और इसकी वजह से उसने शर्त लगाया था एक लॉयर के साथ, ठीक है। तो वो शर्त लगा और वो शर्त जब लगा तो उसकी वजह से उसने जो बैंकर ने उस लॉयर को बंद कर दिया था कितनी एटलीस्ट बहुत लंबे टाइम के लिए उसने बंद कर दिया था उस लॉयर को अपने ही घर के, अपने गार्डन के एक सेल में, ठीक है। और कैसे वो शर्त जीत भी जाता है, लेकिन जीत कर भी वो शर्त हारेगा। वो लॉयर सर जीतता है। लॉयर 15 साल वहां पे बिताता है और एक दिन बस पहले वो निकल जाता है, क्योंकि उसने एकांत में जो 15 साल बिताए हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है वो, ठीक है। वो जीत हार, जीवन और पैसे, इन सबसे बहुत ही दूर हो जाता है वो लॉयर, और ये बैंकर शर्त जीत जाता है एक तरह से। वो 14 सालों तक वेट करता है, 15 साल तक, मतलब बस शर्त पूरे होने के एक दिन पहले वो जो अपना जेल है उससे भाग जाता है, ठीक है, और बच जाता है। मतलब शर्त जो है उससे वो हार जाता है और बैंकर शर्त जीत जाता है। तो ये स्टोरी में होता है। ये स्टोरी बताती है कि आपको कैसे एक जो हमारी लाइफ है उतनी लंबी है, उसके बाद जो सिचुएशंस होते हैं वो कैसे सबके चेंज हो जाते हैं। जब ये बैंकर था ये बहुत रिच था, इसे अभी भी लग रहा है कि क्या ये शर्त लगाना इंपॉर्टेंट था, क्या ये शर्त जरूरी था, क्या जो 15 साल उसके लाइफ के बीत गए हैं क्या वो सही है। तो ये सारी बातें इसमें आपको स्टोरी में देखने को मिलेगी। अगर आपको ये स्टोरी जाननी है तो हमारे चैनल पे इंग्लिश के प्लेस में आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पहले देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है द बैट वाज बिटवीन द। तो बैट किसके किसके बीच था, जो ये शर्त लगी वो किसके किसके बीच था। तो लॉयर एंड डॉक्टर, बैंकर एंड टीचर, डॉक्टर एंड बैंकर, लॉयर एंड बैंकर। तो मैंने अभी आपको बताया स्टोरी में किसके बीच शर्त लगी थी, तो एक लॉयर और बैंकर के बीच में, ठीक है, एक लॉयर और बैंकर के बीच में शर्त लगती है इस स्टोरी में द बैट में। सेकेंड क्वेश्चन हमारा आफ्टर 15 ईयर्स, 15 सालों तक वो लॉयर बंद रहता है बैंकर के गार्डन में, एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, जहां पे उसको एकांतवास दे दिया जाता है, एक तरह से आप बोल सकते हो बंद कर दिया जाता है जेल में। तो आफ्टर 15 ईयर्स द रिच बैंकर वॉज इन। तो बैंकर ये जो था ये क्या था, बहुत ही रिच था, अमीर था 15 साल पहले, लेकिन 15 सालों के बाद अब वो बूढ़ा हो गया है, अब वो क्या हो गया है, कर्ज में डूब गया है। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि 15 सालों के बाद द रिच बैंकर वॉज इन। तो रिच बैंकर किस चीज में था, डेप्ट में था। डेप्ट मतलब कर्ज, या फिर पेन, दर्द में था, हॉस्पिटल में था, अफ्लुएंस। तो इसका आंसर है डेट में था। वो किस चीज में था, डेट मतलब कर्ज में था। 15 साल के बाद वो कर्ज में आ गया था, उसकी जो माली हालत थी वो बिगड़ चुकी थी, ठीक है। अब वो रिच बैंकर नहीं रहा, वो पुअर हो गया था, डेट में था। तो आफ्टर 15 ईयर्स द रिच बैंकर वॉज इन डेट, ठीक है। डेट से पढ़ते हैं, इसका मतलब कर्ज होता है। थर्ड क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट द लॉयर प्लेड द
तो फर्स्ट ईयर पहला साल जो इम्प्रिजनमेंट कारावास का था, उसमें जो लॉयर बंद हुआ था उस कारावास में, वो क्या करता है, वो क्या बजाता है, वायलिन, गिटार, ड्रम्स या पियानो। तो वो क्या बजाता है, डी, पियानो बजाता है वो, ठीक है, पियानो को वो बजाएगा। फोर्थ हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। When the banker peeped into the prisoner's room, he saw a dash burning dimly. तो बैंकर जब 15 साल पूरे हो जाते हैं तो वो इतना उतावला हो जाता है, उसे लगता है मेरे पास पैसे तो बचे नहीं, अब मैं उस लॉयर, अगर लॉयर शर्त जीत गया तो मैं उस लॉयर को क्या दूंगा, क्या पैसे दूंगा। वो तो अभी भी लॉयर जो है वो यंग है, वो पहले ही 20 सालों का था, 35 का होगा, 40 का होगा, ज्यादा से ज्यादा 15 सालों में कितनी एज बढ़ गई होगी, वो अभी भी यंग है, वो बाहर निकलेगा, फिर से पैसे कमा लेगा, रेपुटेशन कमा लेगा, पर मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं अब क्या करूंगा। तो वो चेक करने जाता है, एक तरह से आप बोल सकते हो उसका इंटेंशन था कि वो लॉयर को मारना चाहता था, पर वो चेक करने जाता है लॉयर के कमरे में। तो वो क्या देखता है, तो व्हेन द लॉयर पीप्ड इनटू द प्रिजनर्स रूम, तो लॉयर के जब उस कमरे में देखता है तो वहां पे क्या होता है, ही सॉ अ डैश बर्निंग डिमली, एक छोटी सी लाइट वहां पे जल रही होती है। तो किस चीज की लाइट वहां पे डिमली जल रही होती है, धीरे धीरे, फायर, कैंडल, लैंप, लैंटर्न। तो एक कैंडल की लाइट बहुत ही धीमे धीमे जल रही होती है। तो कैंडल फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, द लॉयर कंसिडर बोथ कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये जो शर्त लगी थी वो किस चीज पे लगी थी, उस वहां पे जो पार्टी 15 साल पहले इस बैंकर ने दी थी, तो उस पार्टी में लॉयर भी था और बहुत सारे अदर गेस्ट भी थे, और वहां पे बातें हो रही थी उनके बीच कैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो आजीवन कारावास होता है, या फिर कैपिटल पनिशमेंट जहां पे आपको मृत्यु दंड दिया जाता है, वो दोनों मॉरल है, दोनों नैतिक है, या फिर दोनों अनैतिक है, या फिर दोनों में से एक सही है। इस पे बात चल रही होती है, जिसपे लॉयर बोलता है कि दोनों ही मॉरली क्या है, गलत है, दोनों इमोरल है, ठीक है। तो द लॉयर कंसिडर्ड बोथ कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट गुड, मोरल, करेक्ट, इमोरल। तो इमोरल आंसर होगा, दोनों ही इमोरल है। लॉयर बोलता है दोनों में ही तो आपकी पूरी लाइफ जा रही है, तो दोनों इमोरल ही है, दोनों अनैतिक है। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा, चेखव रोट डैश प्ले। तो एंटोन चेखव जो स्टोरी के राइटर, उन्होंने कितने प्लेस, कितने नाटक लिखे हैं, 12, 17, 19, 20, तो 17 नाटक उन्होंने लिखे थे। तो चेखव रोट प्लेज, तो 17 प्लेज इसका आंसर हो जाएगा। कितने, 17 प्लेज हमारा आंसर है, ठीक है, 17 प्लेज। चेखव रोट 17 प्लेज, और उन्होंने 600 से ज्यादा स्टोरीज लिखी थी। प्लेज जब आएगा तो क्या आएगा, 17, याद आपको ये रखना पड़ेगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, द ओल्ड बैंकर हैड गिवन द पार्टी डैश ईयर्स अगो। ओल्ड बैंकर ने, बूढ़े बैंकर ने कब पार्टी दिया था, तो 15 साल पहले, ठीक है, 15 साल पहले, 16 नहीं होगा, 20 ने 25, 15 ईयर्स अगो, 15 ईयर्स अगो ये पार्टी हुई थी, 15 साल पहले ये पार्टी हुई थी, और 15 साल पहले ही ये शर्त लगी थी, और जो कि लॉयर अभी तक बंद है, 15 सालों तक लॉयर बंद रहेगा कारावास में, इसकी शर्त लगी थी। और उसके बाद अगर 15 सालों कारावास में बिता लेगा तो उसे $1 मिलियन मिलेंगे, ऐसा शर्त लगा था। तो 8th क्वेश्चन हम देखें, द लॉयर रीड ओनली बुक्स विद डैश थीम्स। यहाँ पे हमें फील करना है, डैश थीम्स इन हिज फर्स्ट इयर्स ऑफ कन्फाइनमेंट। तो लॉयर ने पहले साल जो अपने कारावास में काटे, उसमें वो कैसी किताबें पढ़ रहा था, सीरियस, वायलेंट, लाइट या सैड। तो लाइट कैरेक्टर्स से किताबें पढ़ रहा था, लाइट कैरेक्टर्स की किताबें पढ़ रहा था। तो द लॉयर रीड ओनली बुक्स विद लाइट थीम्स इन हिज फर्स्ट इयर्स ऑफ कन्फाइनमेंट। लाइट थीम होती थी, हल्की फुल्की स्टोरीज वाली किताबें पढ़ रहा था। 9th क्वेश्चन, इन द 5th ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट द लॉयर आस्क्ड फॉर। तो 5 साल जब उसके कारावास के हो गए, तब लॉयर क्या मांग रहा है, ये हमें बताना है। बुक्स, वाटर, फूड, वाइन। तो बुक्स तो उसे के पास फर्स्ट ईयर से ही है, वाटर, फूड उसे डेली मिल रहा है, तो वो क्या मांग रहा है, वाइन ही मांगेगा, वाइन मांगता है वो, ठीक है। 5 साल जब उसके प्रिजन में होने लगते हैं तो वाइन मांगता है, शराब की डिमांड करता है। डिमांड वो कुछ भी कर सकता, बेड जो लगी थी इसके अकॉर्डिंग उसे बस कारावास में बंद रखता था, वो डिमांड कुछ भी कर सकता था, जितनी भी किताबें मांगे, जितने भी खाना मांगे, शराब मांगे, उसे सब कुछ मिलेगा। 10th क्वेश्चन है, टू स्टॉप रूमर्स द बैंकर लॉक द लॉयर्स डैश इन हिज सेफ। तो ये जो हमारा लॉयर है वो क्या करता है, 15 साल पूरे होने ही वाला होता है, नेक्स्ट डे, एक दिन पहले वो क्या करता है, एक नोट लिखता है बैंकर को, और वो उस प्रिजन से भाग जाता है, वो इस शर्त को तोड़ देता है और वो बैंकर को जीतने देता है, ठीक है। तो 15 साल आजीवन कारावास में एकांत में रहने की वजह से वो क्या होता है, जीवन से जुड़ी सारी चीजों से वो थोड़ा दूर हो जाता है, उसे अब पैसे नहीं चाहिए, उसे अब ये लाइफ जो उसकी थी पहले 15 सालों पहले वो सब नहीं चाहिए, वो बैंकर को जीतने देता है और वो एक नोट लिखता है बैंकर के लिए। यही सब बोलते हुए तो वो नोट क्या करता है, ये जो बैंकर होता है
वो नोट छुपा देता है और वो नहीं चाहता है कि कोई भी वो बेट हारे। बेट अगर वो हार जाएगा तो उसे पैसे देने पड़ेंगे लॉयर को, तो बेट ना हारे और कुछ इससे जुड़ी अफवाहें ना उड़े, तो इसके लिए वो जो नोट होता है उसे वो छुपा देता है बैंकर, ताकि लोगों को लगे कि जो लॉयर है वो भाग गया, 15 साल वो कंप्लीट नहीं कर पाए, तो बैंकर शर्त जीत गया है। टू स्टॉप रूमर्स द बैंकर लॉक द लॉयर्स नोट इन हिज सेफ। वो क्या छिपाएगा? नोट को छिपाएगा। बुक, क्लोथ, पियानो नहीं, नोट को छुपाता है वो। तो 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने देख लिए इस चैप्टर के। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर, जो हम देखेंगे कुछ लॉन्ग टाइप्स कुछ शॉर्ट टाइप्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट वर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बेट, डू यू थिंक देम प्रॉपर। तो हमारा जो ये स्टोरी में जो बेट लगा था, जो शर्त लगी थी, इसके जो टर्म और कंडीशन थे, नियम और शर्तें जो इसकी थी वो क्या थी और क्या वो आपके अकॉर्डिंग सही थी। डू यू थिंक देम प्रॉपर, क्या ये आपके अकॉर्डिंग सही थी, वो आपको आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, according to the condition of the bet the lawyer had to stay in confinement for 15 years। तो इस शर्त के अकॉर्डिंग, इस शर्त के नियमों के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो द लॉयर हैड टू स्टे इन कन्फाइनमेंट फॉर 15 years। तो लॉयर को 15 सालों के लिए कारावास में रहना था, कन्फाइनमेंट में रहना था। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वाज नॉट अलाउड टू हैव एनी ह्यूमन कॉन्टेक्ट। और इस 15 सालों के बीच वो किसी से भी, किसी भी इंसान से कांटेक्ट नहीं कर सकता था। ही वॉज नॉट अलाउड टू रिसीव अ लेटर, उसे कोई भी लेटर लिख के भी नहीं भेज सकता था। ही कुड नॉट आस्क फॉर हिज He could ask for his basic necessities by writing only। और अपने नीड से जुड़ी और अपने कुछ जरूरतों से जुड़ी डेली चीजें जो हम जरूरत की यूज करते हैं, उनसे जुड़ी चीजें वो लिख के, एक छोटा सा उसके जो जेल बनाया गया था उसके लिए एक छोटा सा खिड़की विंडो छोड़ा गया था, उससे वो एक कागज देके, अपने नोट्स को देके वो मांग सकता था जो भी उसकी डेली बेसिक नेसेसिटीज है वो सब। He cannot come out of his room, वो अपने रूम से बाहर नहीं आ सकता था। He was to remain there solitary, और वो अकेले वहां पे बंद रहना उसको जरूरी था इस शर्त के अकॉर्डिंग। द ओनली कॉन्टेक्ट ही हैड विद द आउटर वर्ल्ड वाज थ्रू अ स्मॉल विंडो, और जो बाहरी दुनिया से उसका जो जुड़ाव था वो बस एक छोटा विंडो था जिसके थ्रू वो नोट भेजा करता था, जिससे वो वाइन मांग रहा है, अपने लिए बुक्स मांगता है, पियानो की डिमांड करता है। ठीक है, इन माई ओपिनियन, आपका जो ओपिनियन पूछा गया है, क्या ये ओपिनियन आपका है कि ये सारी जो शर्तें थी या फिर ये सारे जो नियम थे, क्या ये सही थे। तो इन माई ओपिनियन सच कंडीशन विच आइसोलेटेड द लॉयर फ्रॉम द ह्यूमन कंपनी वर नॉट प्रॉपर। तो अकॉर्डिंग टू, आपके अकॉर्डिंग ये आप बोल सकते हैं, आपको अगर ये लग रहा है कि ये नियम और शर्तें सही थी तो आप लिख सकते हो सही। मुझे लग रहा है नहीं है, तो मैंने क्या लिखा, इन माई ओपिनियन, मेरे अकॉर्डिंग सच कंडीशन विच आइसोलेटेड द लॉयर। तो लॉयर को पूरी तरह से 15 सालों के लिए आइसोलेट करने वाला जो ये सारा शर्त और कंडीशंस था वो सही नहीं है। जो ह्यूमन कंपनी से उसको अलग कर दे, पूरा तरह मानव जाति से उसको 15 सालों के लिए अलग करना सही नहीं था। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमने आंसर देखा। सेकंड क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, व्हाई वाज द बैंकर अफ्रेड ऑफ ऑनरिंग द बेट। तो इस बेट को मानना, इस बेट को ऑनर करने से, इस बेट को जो है पूरा करने से क्यों डर रहा था बैंकर। बैंकर ओल्ड हो गया, बूढ़ा हो गया है, वो बैंकर क्यों नहीं पूरा करना चाहता था इस बेट को। तो आंसर इसका अब हम देखें, एट द टाइम ऑफ बेटिंग बैंकर्स फाइनेंशियल कंडीशन वाज वेरी साउंड। तो जब ये बेट हुआ था, जब ये शर्त लगी थी 15 साल पहले, बैंकर का जो फाइनेंशियल कंडीशन था, उसकी जो माली हालत थी, आर्थिक स्थिति थी, वो क्या थी, बहुत ही अच्छी थी। इट वाज वेरी साउंड। बट आफ्टर 15 years, पर 15 सालों के बाद द बैंकर हैड गॉन इन ट्रैप ऑफ डेब्ट। जो बैंकर था वो क्या हो गया, वो फंस गया था किसके जाल में, कर्जों में फंस गया था, वो अपने कर्ज में फंस गया था, दब गया था कर्ज से। ही थॉट दैट had he paid the amount of the bet he would be completely ruined। और वो क्या सोच रहा था, अगर वो पे करेगा ये जो अमाउंट है डेब्ट का, शर्त की जो अमाउंट लगी थी, जो पैसा मिलना था लॉयर को, अगर वो पे करता है लॉयर को तो उसकी तो ऐसे ही माली हालत खराब है, उसके बाद जो उसकी जिंदगी है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, उसकी रही सही जो लाइफ है वो भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो डर रहा था कि वो ऑनर नहीं करना चाहता था, इस बेट को पूरा नहीं करना चाहता था। ही हैड बिकम ग्रीडी, और वो क्या हो गया था, थोड़ा लालची हो गया था, वो अपने बारे में ही बस सोच रहा था। He also thought the lawyer would get rich after receiving the bet's money, bet's amount, enjoy life and would look down upon him as a beggar. Hence he was afraid of honoring the bet। और वो क्या सोच रहा था, वो ये भी सोच रहा था कि लॉयर जो 25 सालों का पहले था, अब क्या वो 40 का हुआ होगा 15 सालों के बाद, तो वो अभी भी यंग है, उसे जो पैसे मिलेंगे उससे वो अमीर भी हो जाएगा और वो अपनी लाइफ एंजॉय करेगा, और उसके बाद वो मुझे क्या देखेगा, नीचे नजर से देखेगा। ठीक है, मुझे मेरा वो मजाक उड़ाएगा
जाएगा। तो इससे भी वो डर रहा था, इसी वजह से वो इस शर्त को मानने से डर रहा था, इसी वजह से वो इस शर्त को पूरा नहीं करना चाहता था जो बैंकर है। तो सेकंड क्वेश्चन अब हमने देख लिया। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 कर लिए। कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उन डाउट्स को आप ड्रॉप कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, व्हाट डिड द बैंकर डू टू किल द लॉयर। तो बैंकर शर्त को पूरा नहीं करना चाहता था, शर्त के पैसे वो देना नहीं चाहता था लॉयर को, तो वो सोच रहा था कि वो लॉयर को मार देगा। ठीक है, तो व्हाट डिड द बैंकर डू टू किल द लॉयर, तो वो क्या करता है लॉयर को मारने के लिए। ठीक है, तो आंसर हम देखेंगे, द बैंकर वॉज अफ्रेड ऑफ ऑनरिंग द बेड बिकॉज ही थॉट दैट ही वुड बी कंप्लीटली रून्ड। तो बैंकर जो था वो क्या था, डर रहा था, वो ऑनर नहीं करना चाहता था, इस बेड को मानना नहीं चाहता था, पूरा नहीं करना चाहता था। वो सोच रहा था कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और वो इतने सारे पैसे लॉयर को देने पड़े उसे। तो आफ्टर पेइंग द लॉयर, तो लॉयर को इतने ज्यादा पैसे देने पड़े तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। सो ही डिसाइडेड टू किल द लॉयर। इसलिए वो लॉयर को सोचता है कि अकेले लॉयर ऐसे भी है, लोग भी भूल गए 15 साल के बाद, तो मैं उस लॉयर को मार देता हूं, मैं ऐसे पैसे देने से बच जाऊंगा। एट 3 o'clock, तो वो करता क्या है, एट 3 o'clock इन द नाइट, वो रात के 3 बजे, ही टुक द की, वो जो की है उस कन्फाइनमेंट, उस जेल, उस कारावास की चाबी उसे लेता है एंड अप्रोच द गार्डन विंग। वो अपने गार्डन विंग में जाता है जहां पे वो कारावास है। ठीक है, अपने बागीचे में जाता है, अपने यार्ड में जाता है। ही कॉल्ड अ वॉचमैन, और वहां पे एक वॉचमैन था, ठीक है, जो देखता था कि लॉयर वो सारे नियम शर्तों का पालन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वो वॉचमैन को आवाज देता है 2 बार, पर गॉट नो रिप्लाई, पर वो वॉचमैन रिप्लाई नहीं करता। देन ही एंटर्ड द हॉल, फिर वो हॉल में घुसता है ऑफ गार्डन विंग के हॉल में घुसता है। देन found his way into the narrow passage, और एक सकरी सी गली होती है जो वहां पे लेके जाती है आपको कन्फाइनमेंट तक। एंड स्ट्रक अ मैच, और एक माचिस की तीली जलाता है। पीप थ्रू द विंडो इनटू द सेल, और उस कारावास में जो एक छोटी सी विंडो थी जिससे लॉयर नोट जो है आर पार करता था और अपने नेसेसिटीज की चीजें मांगता था, जरूरत की चीजें मांगता था, उससे वो अंदर झांकता है। ठीक है, माचिस जला के। रिमूव द सील्स फ्रॉम द डोर, और वो क्या करता है, जो डोर सील हुई थी, जो बंद हुई थी, उससे वो हटा देता है। ठीक है, देन ही ओपन द डोर एंड एंटर टू किल द लॉयर, और वो गेट खोलता है और लॉयर को मारने अंदर जाता है, पर वो लॉयर को मार नहीं पाता क्योंकि लॉयर वहां पे होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप देख रहे हो कि क्या क्या बैंकर ने किया था लॉयर को मारने के लिए। तो शुरू से आपको अंत तक सारी चीजें बता दी गई हैं, तो ये करेक्ट आंसर है, आप लिख सकते हो और आपको होपफुली समझ में आ रही होंगी चीजें। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बैंकर डू टू नो दैट द लॉयर हैड एस्केप्ड, व्हाई डिड ही वीप टू रीड द नोट्स ऑफ द लॉयर। तो व्हाट डिड द बैंकर डू टू नो, तो बैंकर क्या करता है, कैसे उसे पता चलता है दैट लॉयर हैड एस्केप्ड, कि लॉयर भाग गया है, लॉयर वहां पे अब है ही नहीं, एक दिन पहले वो बस भाग गया है। व्हाई डिड ही वीप टू रीड द नोट्स ऑफ द लॉयर, और वो लॉयर का नोट पढ़ के, लॉयर जो अंतिम नोट छोड़ के जाता है उसे पढ़ के बैंकर क्यों रोता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आंसर इसका है, लॉन्ग आंसर है, आप समझ लो, आपको कहानी भी अच्छे से समझ में आ जाएगी और आंसर भी आपको हो सके तो याद हो जाएगा। तो आंसर है इसका, बैंकर सबसे पहले उसे पता कैसे चलता है कि लॉयर भाग गया है और वो क्यों रोता है नोट को देख के, ये हमें आंसर करना है। तो आंसर है, व्हेन द बैंकर केम टू किल द लॉयर, जब बैंकर लॉयर को मारने आता है, ही फाउंड अ शॉर्ट नोट ऑन लॉयर्स डेस्क, लॉयर का एक छोटा सा डेस्क होता है, मेज होता है, उस पे वो उसे एक छोटा सा नोट मिलता है। ठीक है, He read the note, वो नोट को पढ़ता है एंड केम बैक सीक्रेटली, और नोट पढ़ के वो अपने घर वापस आ जाता है, गार्डन विंग से घर आ जाता है, अपने कमरे में आ जाता है। The next day, the news spread out that the prisoner had ran away, और दूसरे ही दिन वो क्या करता है, लोगों को बता देता है और ये न्यूज पूरी तरह से फैल जाती है कि लॉयर क्या हुआ है, एक दिन पहले ही अपने शर्त पूरी करने से पहले जेल से, प्रिजनर से भाग गया है। ठीक है, द बैंकर इंस्टेंटली वेंट विथ हिज सर्वेंट्स टू द विंग, एस्टैब्लिश द एस्केप ऑफ हिज प्रिजनर, और वहां पे जाके जेल के पास जाके अपने सर्वेंट्स, अपने नौकरों के साथ ये जो लॉयर है, सॉरी बैंकर है, वो एस्टैब्लिश कर देता है, मतलब लोगों में बता देता है, बात फैला देता है कि वो शर्त जीत गया है, क्योंकि लॉयर शर्त पूरी होने के एक दिन पहले भाग चुका है। बैंकर ये जाके सबको दिखा देता है। ठीक है, He took the lawyer's note from the table, locked it in his safe, और जो टेबल पे, मेज पे रखा हुआ लॉयर जो लास्ट नोट छोड़ के जाता है उसे वो क्या करता है, अपने सेफ में बंद कर देता है, अपनी तिजोरी में बंद कर देता है। तो वो क्या करता है, तिजोरी में, अपने सेफ में बंद कर देता है उस नोट को। उसके बाद यहाँ तक आपको आंसर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, इस चीज का आंसर, व्हाई डिड ही वीप टू रीड द नोट्स ऑफ द लॉयर।
तो वो क्यों रोएगा, ठीक है, वो क्यों रोएगा नोट को पढ़कर? वो नोट को पढ़कर इसलिए रोता है कि उसे लगता है कि जिस शर्त को जीतने के लिए वो मारने वाला था लॉयर को, वो लॉयर ऑलरेडी भाग गया। अब उसे शर्त को क्या करना है, शर्त को अब उसे जीतने के लिए कुछ भी नहीं करना है, उसे मानना नहीं पड़ेगा लॉयर को। और लॉयर क्या कर रहा है, शर्त जीतते हुए भी इस बैंकर के लिए वो हार गया, ठीक है, इसलिए उसे रोना आता है और अपने ऊपर गलनी भी होती है उसे कि मैं क्या करने जा रहा था, ठीक है। तो यही है इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो हमने देखा। अब मैं आपको ये हमारा वीडियो जो है, इसके क्वेश्चन आंसर जो हमने देखे, हमने किस बुक से किए हैं, इस बुक से, ठीक है। हमारा ये बुक क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। ये इंग्लिश रीडर की किताब आप देख सकते हो, कैप्टन पब्लिकेशन की। तो बहुत ही अच्छी किताब है, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दिया गया, आपके चैप्टर का हिंदी इंग्लिश में समझाई गई ये चीजें। आपको इसमें क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिलेगा, जो हमने अभी क्वेश्चन आंसर्स देखे ऑब्जेक्टिव के भी इसमें आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे जो हमने अभी चैप्टर 3 पढ़ा है, ठीक है, तो चैप्टर 3 की देखिए यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश, पता नहीं आप देख पा रहे हो यानी, हिंदी इंग्लिश की आपको साथ में दी गई है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, व्याख्या की गई है। तो ये किताब आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। और अगर इसमें हम देखें इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर भी अच्छी तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो ये बुक आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन आंसर दिया गया है। इस चैप्टर में आपको हिंदी इंग्लिश में चैप्टर समझाए गए हैं, यहाँ पे आपको वर्ड्स भी दिए गए जिसका मतलब आपको नहीं पता है वो भी आप पढ़ सकते हो। तो ये किताब बहुत ही अच्छी है। अगर क्लास 10 के आप स्टूडेंट्स हैं तो आप ये किताबें ऑर्डर कर सकते हैं, अपने लिए परचेज कर सकते हैं। और भी हमारे पास कौन कौन सी किताबें अवेलेबल है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया, 4 क्वेश्चन आंसर हमने देखे डिटेल्ड, जो आपको एग्जाम में अगर आए तो आप होपफुली कंप्लीट कर लोगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे, इतने ही क्वेश्चन हमें करने थे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी रोशनी पब्लिकेशन जो है वो क्या कर रही है, 17 सालों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है और आपके लिए ऐसी किताबें वो पब्लिश करती है। बहुत ही अच्छी किताबें हमारी है, तो इन किताबों को आप जाके चेकआउट करें। तो क्लास 10 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास हमारे पास ये सारी किताबें आपके लिए अवेलेबल है। हिंदी की किताब, इंग्लिश की किताब, आप देख सकते हो इंग्लिश रीडर हमने अभी आपको दिखाया कि ये सारी किताबें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी अगर आप 2026 में एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको ये किताबें चाहिए। देख सकते हैं ये भी किताब आपकी एक हिंदी की, आप देख सकते हो पूरक हिंदी पाठ्य पुस्तक कैप्टन सीरीज की हमारी क्लास 10th की बुक है। तो ये भी किताब आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की किताबें आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और फिर हमारे पास आपके लिए सोशल साइंस की सीरीज से भी ये सारी किताबें अवेलेबल है। हिस्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हो, ज्योग्राफी देख सकते हो, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की किताब। साथ ही साथ आपके एग्जाम के पूरी तरह से आप प्रिपेयर हो आपके एग्जाम के लिए, उसके लिए भी हमारे पास ये सारी किताबें हैं जिसमें क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेटिव आता है एग्जाम में, तो अगर आपने क्वेश्चन बैंक से भी प्रिपरेशन किया है और आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं तो आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाओगे। तो इसमें ये जो हमारा क्वेश्चन बैंक है न्यूली लॉन्च्ड है, इसमें चैप्टर और टॉपिक वाइज आपको सारे जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए आपको दिए जाएंगे कि अगर मान लीजिए एक साइंस का टॉपिक है, बायो का टॉपिक है रिप्रोडक्शन, तो उसमें अगर लास्ट 10-15 सालों में जो भी क्वेश्चन चैप्टर से आए वो आपको एक जगह यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया चैप्टर और टॉपिक वाइज इस क्वेश्चन बैंक में। और 2 क्वेश्चन बैंक हमारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, पर इन दोनों में ईयर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, जिसमें ईयर वाइज जैसे 2026 में जो साइंस का एग्जाम हुआ उसमें कैसे क्वेश्चन आए, कौन कौन से क्वेश्चन है वो एक जगह दिए गए। तो ईयर वाइज आपको हर सब्जेक्ट के यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलेंगे। आपको हिंदी मीडियम में भी किताब अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी किताब अवेलेबल है। तो अगर आपको किसी के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो भी आप कर दें, हमारे चैनल को भी शेयर कर दें। और हमारे पास आप क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है, साथ ही साथ हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की आप ये बुक्स देख सकते हो। तो क्लास 10 के स्टूडेंट्स जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का एक बड़ा पोर्शन एग्जाम में आता है। तो ये ऑब्जेक्टिव किताब आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसमें सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स टॉपिक से जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं एक जगह आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने तो ये सारी किताबें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। तो प्लीज आके इन किताबों को करें चेकआउट। क्लास 10 के स्टूडेंट्स की हमने बुक देख ली, अब 9th के स्टूडेंट्स की हम देख रहे हैं। तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की किताबें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपको ये सारी किताबें लेनी है तो प्लीज हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाओ, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वहां भी अवेलेबल है, या फिर आप
के नजदीकी बुक स्टोर्स पे कैप्टन सीरीज की अगर आप किताबें मांगोगे तो ये सारी किताबें अवेलेबल होंगी। 11 और 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास हिंदी इंग्लिश की किताबें अवेलेबल हैं। तो अगर आपको ये सारी किताबें लेनी है तो मैंने फिर आपको एक बार मेंशन कर देती हूँ कि हमारे वेबसाइट पे भी जाके आप ये सारी किताबें परचेज कर सकते हैं। तो हमारे वेबसाइट का लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन भी परचेज करना चाहते हैं तो आपके घर पे अवेलेबल हो जाएगी किताबें। डायरेक्टली हमारे वेबसाइट से भी अगर ऑर्डर करोगे तो आपके घर तक ये किताबें पहुंचेगी। तो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हो कैप्टन सीरीज की कोई भी किताब। अगर 10th के स्टूडेंट हो तो 10th के ऑर्डर करो किताबें, 9th के तो 9th के किताबें आप ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आप अपने नजदीकी बुक स्टोर्स पे भी जाके सारी किताबें परचेज कर सकते हो। तो लास्टली हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कोई भी डाउट है इस चैप्टर, इस वीडियो से रिलेटेड, या अदर भी कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है या फिर कोई सजेशन है हमारे लिए, तो प्लीज आप फ्री होके कमेंट्स में वो सारी चीजें अपने क्वेरीज को ड्रॉप कर सकते हो। लास्टली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, हमारे वीडियोस को करें लाइक, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में जो मैं वीडियोस पोस्ट करूं आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।